Good morning, students. This is Shraddha ma'am, your English teacher. Today we read the story The Prodigal Son. Prodigal son means वो बेटा जो अपने माँ बाप की वेल्थ या उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी को फालतू में वेस्ट कर दे। तो हम अपनी स्टोरी इस तरह से स्टार्ट करेंगे। There was a very rich person. He had two sons. The first son was hardworking. He always obeyed his father. एक रिच पर्सन, रिच मैंने अमीर पर्सन था. He had two sons. उसके दो बेटे थे. The first son was hard working. जो पहला बेटा था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती था. He always obeyed his father. Obeyed मतलब अपने फादर का हर बात मानता था. ही वॉज वेरी गुड एंड नाइस पर्सन. वो बहुत ही अच्छा और काबिल इंसान था. बट द सेकेंड सन वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सन. लेकिन जो उसका दूसरा बेटा था वो डिफरेंट था पहले बेटे से. ही वॉज लेजी. वो सुस्त था, आलसी था. He did not work in his father's field. वो अपने फादर के साथ खेतों में काम नहीं करता था. He was disobedient to his father. Disobedient मतलब जो अपने माँ बाप, जो अपने पिता का बात ना माने. Obedient हो गया मानना, किसी की बात मानना. Disobedient हो गया जो बात नहीं मानते हैं. To his father. He wanted to lead a gay and free life. वो चाहता था वो आज़ादी की ज़िंदगी जिए और पैसे सिर्फ फालतू खर्चों जैसे ऐशो आराम की चीज़ों में, खाने पीने में सिर्फ खर्च करे और मेहनत ना करे. वन डे द यंगर सन सेड टू हिज फादर, फादर गिव मी माई शेयर ऑफ प्रॉपर्टी. वन डे एक दिन जो उसका यंगर सन जो छोटा बेटा था अपने फादर से कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर दे दो. द फादर फेल्ट वेरी सैड. उसके पिता को बहुत ही दुख हुआ. ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी. उसने प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बांट दी. एक बड़े बेटे को दे दी आधी और आधी छोटे बेटे को. द सेकेंड सन टुक हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी. जो छोटा बेटा है उसने अपने शेयर ऑफ प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया. ही लेफ्ट होम विद हिज शेयर. और अपना घर उसने अपनी उस आधी प्रॉपर्टी के साथ छोड़ दिया. ही वेंट टू ए डिस्टेंट लैंड. वो बहुत दूर किसी जगह जाके रह गया. देयर हैड मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. देयर ही मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. वहाँ पर उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए. ही स्पेंट हिज प्रॉपर्टी लेविशली ऑन हिज फ्रेंड्स फूड्स एंड ड्रिंक्स. स्पेंट हिज लेविशली मतलब फालतू में, बिना सोचे समझे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए उसने अपने दोस्तों पे, फूड्स पे, खाने पे, ड्रिंक्स पीने पे, शराब वगैरह पीने पे खर्च कर दिए. ही हैड मैनी बैड हैबिट्स टू. और उसकी बहुत सारी बुरी आदतें भी थी. ही वेस्टेड ऑल द मनी. सून ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी. जल्दी ही उसने सारे पैसे वेस्ट कर दिए और उसके पास कोई पैसा ना रहा. हिज फ्रेंड्स सा दिस. उसके दोस्तों ने ये देखा. दे ऑल डेजर्टेड हिम वन बाय वन. डेजर्ट मतलब उसको छोड़ देना, दगा देना. और सब ने उसको एक वन बाय वन छोड़ना शुरू कर दिया. एट दैट टाइम देयर वॉज ए फेमाइन इन दैट लैंड. फेमान हो गया सूखा पड़ जाना. जब बारिश नहीं होती है तो ज़मीन सूखी पड़ जाती है और उस ज़मीन पे कुछ नहीं उगता है. He could not get any job. None of his friends gave him food or money. उसको कोई जॉब नहीं मिली और कोई जिस फ्रेंड पे ये पैसा खर्चाता था उसने उनमें से किसी दोस्त ने ना उसको खाना दिया और ना ही उसको पैसा दिया. He was forced to take up a very mean job. उसे छोटा काम करना पड़ा क्योंकि उसको खाने के लिए पैसा चाहिए था और पैसा उसके पास था नहीं. His job was to feed the pigs. और उसका काम क्या था? सुअर. पिग्स मैंने सुअरों को खाना खिलाना. Very often he ate the food kept for the pigs. और कभी कभी वो जो पिग्स को खाना खिलाता था वही खाना खुद खाता था. He was very sad about his present condition. वो अपनी इस कंडीशन, जो आज की कंडीशन पे बहुत ही दुखी था. He soon began to think of his father.
वो अपने फादर के बारे में सोचने लगा एंड हिज ब्रदर और भाई के बारे में। ही सेड टू हिमसेल्फ, इन माई फादर्स हाउस इवन द सर्वेंट्स हैव एनफ गुड। तो उसे ये याद आने लगा कि मेरे फादर के घर पे, मेरे पिता के घर पे हमारे जो सर्वेंट्स मैंने नौकर, एनफ फूड, उनको भी एनफ अच्छा खाना मिलता है। दे गेट गुड शेल्टर टू, शेल्टर मैंने रहने की जगह, उनको एक रहने की जगह भी है। बट देयर आई एम स्ट्रगलिंग फॉर फूड एंड शेल्टर, और यहाँ मैं खाने और शेल्टर, रहने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ। आई विल गो बैक टू माई फादर, मैं अपने फादर के पास चला जाऊँगा। आई विल बैग हिम, बैग मैंने भीख मांगना, हिम टू टेक मी एज ही सर्वेंट, मैं उससे भीख मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा कि मुझे अपना एक नौकर ही बना के रख लो। सो डिसाइडेड द प्रोडिगल सन set off his father's house. In the meantime, his father was always thinking of his second son. So he decided, the prodigal son, prodigal यानी कि जो पहले बात नहीं मानता था अपने पिता का, जो जिसने सारा पैसा अननेसेसरी वेस्ट किया, अपने फादर के घर चला गया। इन द मीन टाइम, और मगर उसी टाइम, उसी सोच में उसके फादर वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिज सेकेंड, उसके फादर ने कभी छोटे बेटे के बारे में सोचना नहीं छोड़ा था। ही वुड सिट नियर द विंडोज, वो खिड़की के पास बैठा रहता था। ही वुड लुक आउट एट द रोड, एक्सपेक्टेड हिज सन टू रिटर्न होम, वो हमेशा खिड़की पे बैठा रहता था और सोचता था, एक्सपेक्ट करता था, ख्वाहिश करता था कि उसका बेटा जल्दी ही घर वापस आ जाए। वन डे हिज फादर सा हिज सन कमिंग एट ए डिस्टेंस, एक दिन उसके फादर ने अपने बेटे को दूर से देखा। ही रैन आउट ऑफ हिज हाउस इन ग्रेट जॉय, वो खुशी के मारे अपने घर से बाहर भागा। ही मेट हिज सन ऑन द वे, और रास्ते में अपने बेटे से मिला। हिज सन नेल्ट डाउन, नेल्ट डाउन होता है घुटनों के बल झुक गया। ही सेड, फादर आई एम नॉट फिट टू बी योर सन, मैं आपके बेटा कहने के लायक नहीं हूँ। टेक मी एज योर सर्वेंट, तो मुझे अपना नौकर बना के ही रख लो। आज के लिए बच्चा यही इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आगे इसका फादर का क्या रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।